रुपए गुजारा भत्ता। जज के हथौड़े की आवाज अर्जुन के कानों में किसी बम की तरह फटी। कटघरे में खड़ा अर्जुन कुछ पलों के लिए सांस लेना ही भूल गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। 50,000 रुपए, उसकी कुल सैलरी 1,00,000 रुपए है। अगर इसमें से 50,000 माया को ही देने पड़े तो बाकी पैसों में वो क्या करेगा? उसके बीमार माँ बाप, अपना खर्चा, घर का किराया, ये सब कैसे होगा? और वो घर जिस फ्लैट को उसने तिनका तिनका जोड़कर सजाया था, क्या वो भी आज से उसका नहीं रहा? अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में कहा, माय लॉर्ड, ये नाइंसाफी है। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा। जज साहब तब तक अपनी फाइल समेटकर खड़े हो चुके थे। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा तक नहीं। दूसरी तरफ से माया के वकील मिस्टर सेन फाइल दबाए एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे आए। मिस्टर शर्मा, नाटक बंद कीजिए, मिस्टर सेन ने ताना मारा। कोर्ट में जज्बात नहीं, सबूत चलते हैं, और सबूत कहते हैं कि आप एक नाकाबिल पति हैं। आपने मेरी क्लाइंट को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, मेंटल टॉर्चर किया है, इसलिए ये सजा आपको मिलनी ही चाहिए। अर्जुन ने वकील की तरफ देखा। गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। मानसिक प्रताड़ना? मैंने? मिस्टर सेन, आप जानते हैं कि ये सब झूठ है। मैंने माया के लिए क्या नहीं किया? ऑफिस से आकर उसके लिए खाना बनाया, उसके सारे शौक पूरे किए। चुप रहिए, मिस्टर सेन ने डांटते हुए कहा। अब ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं, फैसला हो चुका है। इन कागजों पर साइन कीजिए और याद रखिएगा, अगले 7 दिनों में मुझे घर खाली चाहिए। चाबी मेरी क्लाइंट तक पहुंचा दीजिएगा। अर्जुन ने सामने वाली बेंच की तरफ देखा। वहां माया बैठी थी, महंगी सिल्क की साड़ी पहने, आंखों पर काला चश्मा और होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। उसने एक बार भी अर्जुन की तरफ नहीं देखा। उसके चेहरे पर जीत की ऐसी हंसी थी जैसे कोई बड़ी लॉटरी जीत ली हो। अर्जुन धीरे धीरे कदमों से माया की तरफ बढ़ा। पुलिस वाला उसे रोकने जा रहा था, लेकिन अर्जुन ने इशारे से उसे मना कर दिया। वो माया के सामने जाकर खड़ा हो गया। माया, अर्जुन का गला भर आया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। माया ने चश्मा हटाया और अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत थी। उसने कहा, अब क्या चाहिए? ड्रामा करने आए हो? ड्रामा? अर्जुन अविश्वास के साथ हंसा, एक सूखी हंसी। हमारी 6 साल की गृहस्थी तुम्हारे लिए ड्रामा थी? तुम जानती हो, ये 50,000 मेरी सैलरी का आधा हिस्सा है। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, माँ को डायबिटीज है। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? माया ने झुंझलाते हुए अपना बैग कंधे पर टांगा। वो तुम्हारी समस्या है अर्जुन, मेरी नहीं। तुम जिंदगी भर उसी मिडिल क्लास इमोशन और हिसाब किताब वाली जिंदगी में रहोगे। मेरा दम घुटने लगा था तुम्हारे उस छोटे से संसार में। मुझे आजादी चाहिए थी और लग्जरी चाहिए थी। अदालत ने मुझे वो दे दिया। लग्जरी? अर्जुन ने हैरान होकर कहा, मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से तुम्हें सब कुछ दिया। पिछले महीने ही लोन लेकर तुम्हें नया आईफोन दिलाया, तुम्हारे जन्मदिन पर कश्मीर ले गया, तब तो नहीं कहा कि दम घुट रहा है? माया खड़ी हो गई। वो अर्जुन के बिल्कुल करीब आई और धीमी आवाज में बोली, आईफोन और कश्मीर टूर से जिंदगी नहीं चलती अर्जुन। तुम्हारी वो सरकारी बाबू वाली सोच मेरे स्टेटस से मेल नहीं खाती। मैं उड़ना चाहती थी और तुमने मुझे पिंजरे में बंद कर रखा था। तो इसलिए तलाक और वो झूठे इल्जाम? अर्जुन चिल्ला पड़ा। कोर्ट का कमरा अब लगभग खाली हो चुका था। बस कुछ क्लर्क और माया के वकील तमाशा देख रहे थे। तुमने कोर्ट में कहा कि मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ, मैं शराबी हूँ। माया, तुम जानती हो कि मैंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। माया के वकील मिस्टर सेन ने बीच में ही टोक दिया। अरे मिस्टर शर्मा, उत्तेजित मत होइए। सच वही है जो साबित किया जा सके, और हमने साबित कर दिया है। माया ने हंसते हुए मिस्टर सेन की तरफ देखा। थैंक यू मिस्टर सेन, आपने सच में कमाल का काम किया है। आपकी फीस आज ही ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद वो अर्जुन की तरफ मुड़ी और बोली, सुनो, फालतू बकवास मत करो, मुझे जल्दी है। 7 दिन के अंदर फ्लैट खाली कर देना, और हाँ, वो सोफा रहने देना, वो मुझे बहुत पसंद है। बाकी अपनी सस्ती किताबें और कपड़े ले जाना। माया दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। जिस लड़की को उसने खुद से ज्यादा प्यार किया, वो आज उसे सड़क पर लाकर छोड़ गई। अर्जुन दौड़कर माया के पीछे गया। कोर्ट के कॉरिडोर में आकर उसने माया का हाथ पकड़ लिया। माया, अर्जुन का गला भर आया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। माया ने चश्मा हटाया और अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत थी। उसने कहा, अब क्या चाहिए? ड्रामा करने आए हो? मिस्टर सेन पास आकर कहने लगे, क्या मैं पुलिस बुलाऊं मिस्टर शर्मा, या शराफत से यहाँ से जाएंगे? अर्जुन ने हाथ नीचे कर लिए। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्यों किया माया? सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ थोड़े ज्यादा आराम के लिए तुमने मुझे ऐसे बर्बाद कर दिया? माया कुछ कहने ही वाली थी, तभी अदालत के बाहर एक चमकती हुई काली मर्सिडीज आकर रुकी। गाड़ी का हॉर्न 2 बार बजा। माया के चेहरे पर एक पल में मुस्कान खिल गई। ऐसी हंसी अर्जुन ने पिछले 2 सालों में नहीं देखी थी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर जो आदमी उतरा, उसे देखकर अर्जुन का खून जम गया। रोहन, माया का बॉस। रोहन काफी लंबा था, सूट बूट में तैयार, आंखों पर महंगा सनग्लास। वो हंसते हुए आगे आया। अर्जुन को देखकर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। हे माया, काम खत्म? रोहन ने पूछा। माया दौड़कर रोहन के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ रोहन, सब खत्म, फाइनली मैं आजाद हूँ। अर्जुन सन्न रह गया। उसके दिमाग में सब कुछ उलझ रहा था। रोहन, इसका मतलब? अर्जुन उनकी तरफ बढ़ा। माया, ये आदमी यहाँ क्यों है? रोहन ने चश्मा उतारा और अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में भारी अपमान था। उसने जेब से च्युइंगम निकालकर मुंह में डाला, फिर बोला, अरे अर्जुन साहब, कैसे हैं? सुना आज आपका दिन बहुत खराब रहा। अर्जुन ने रोहन को अनदेखा करते हुए माया की तरफ देखा। माया, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा? माया ने रोहन के कंधे पर सिर रख दिया और उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, हाँ अर्जुन, रोहन मुझे समझता है। वो जानता है मुझे क्या चाहिए। इसके साथ रहते हुए मुझे महीने के आखिर में बिजली के बिल की चिंता नहीं करनी पड़ती, या पूजा में साड़ी खरीदने के लिए बोनस का इंतजार नहीं करना पड़ता। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन माया, ये तो शादीशुदा है, इसका तो। रोहन हंस पड़ा। वो पुरानी बात है अर्जुन, मेरा डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, और वैसे भी जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं, जो तुम कभी नहीं समझोगे। अर्जुन गुस्से से कांपते हुए बोला, माया, तुमने मुझे धोखा दिया है। ऑफिस टूर के नाम पर तुम इसके साथ घूमने जाती थी, जब मैं रात रात भर जागकर तुम्हारा इंतजार करता था, तुम तब। बकवास बंद करो, माया चिल्लाई, फालतू बातें मत करो। हाँ गई थी, क्योंकि तुम्हारे साथ एक पल रहना भी मेरे लिए दम घुटने जैसा था। तुम एक लूजर हो अर्जुन, एक बहुत बड़े लूजर।
रोहन ने माया की पीठ पर हाथ रखकर कहा, बेबी छोड़ो, ऐसे छोटे लोगों के साथ बात करके मूड खराब करने से कोई फायदा नहीं। चलो आज सेलिब्रेट करेंगे, ताज होटल में डिनर बुक है। माया ने आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, सुनो अर्जुन, हर महीने की पहली तारीख को मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आ जाने चाहिए। अगर एक दिन की भी देरी हुई तो मैं फिर कोर्ट आऊंगी और तब तुम्हारी सरकारी नौकरी भी खा जाऊंगी। अर्जुन ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। उसने कहा, पैसे तुम्हें मिलेंगे माया, सब मिलेगा, लेकिन याद रखना, किसी का घर तोड़कर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। रोहन हंसा, फिल्मी डायलॉग, चलो माया। माया ने अर्जुन की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। वो रोहन के साथ उस महंगी मर्सिडीज में जा बैठी। अर्जुन ने देखा एसी गाड़ी के कांच के उस पार माया हंस रही है। रोहन ने उसके कान में कुछ कहा और माया खिलखिलाकर हंस पड़ी। गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाते हुए पल भर में आंखों से ओझल हो गई। सरकारी नौकरी की आधी सैलरी माया को देकर क्या अर्जुन अपने बूढ़े माँ बाप को खिला पाएगा, या पैसों की इस कमी को पूरा करने के लिए अर्जुन किसी ऐसे अंधेरे रास्ते पर कदम रखेगा जहां से लौटने का कोई मौका नहीं मिलेगा।